आज की जो आपकी क्लासेस है वो परफेक्शन आईएएस का आपका है वॉल्यूम 6। ठीक है, अब वॉल्यूम 6 की बात करेंगे तो ये वॉल्यूम 6 जो आपका है किस महीने का, तो मई महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपका है वॉल्यूम 6। ठीक है, अभी तक हमने परफेक्शन आईएएस में हम लोगों ने पीछे के क्लास में हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर को देखा था। आर्ट एंड कल्चर के अलावा राज्य और संघ के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग को मुख्यतः देखना है नियुक्ति और इस्तीफा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे शेख अहमद अब्दुल्ला। ठीक है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, कहाँ थे, कुवैत के। ठीक है, तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है कुवैत का नया प्रधानमंत्री, तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। और नंबर नाम रख लेता है। ठीक है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है, ध्यान रखें, इनको कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आते क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में भी रहती है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक बनी है। ठीक है, बहुत महिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चर्चा में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रबंध निदेशक की बात करेंगे आईएमएफ की, कौन बनी है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा बनी है। कौन बनी है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा की बात करें, प्रबंध निदेशक बनी आईएमएफ का। ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नियुक्त किया गया। ठीक है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा को प्रबंध निदेशक के तौर पे, ध्यान में रखें, प्रबंध निदेशक के तौर पे 5 साल के कार्यकाल के लिए ध्यान में रखेंगे, इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, वह इस पद पर नामांकित एकमात्र उम्मीदवार थी और उनकी नियुक्ति आईएमएफ अधिकारी बोर्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखें, वह इस वर्ष इस पद पर नामांकित एकमात्र उम्मीदवार थी, दूसरा कोई नहीं था। ठीक है, और उनकी नियुक्ति की बात करें आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, बोर्ड द्वारा गवर्नर्स आईएमएफ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला न्यायिक होता है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करेंगे तो आईएमएफ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय होता है, और इसी के द्वारा क्रिस्टीना जॉर्जिवा की बात करेंगे तो इनको मतलब क्या किया गया है, तो इनको मतलब प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया आईएमएफ को। ठीक है, जो कि 5 वर्षों के लिए होगा। आप चलेंगे पूर्व न्यायाधीश, इसका नाम नजमी वजीरी। ठीक है, तो पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी को दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया। ठीक है, नाम क्या है इनका, नजमी वजीरी। क्या नाम है, नजमी वजीरी साहब को क्या नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय के राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा पर केंद्रित एक समिति का नेतृत्व करने के लिए पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, नजमी वजीरी को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली में संरक्षित और डीम्ड वनों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्दवा संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाना है। ठीक है, अब आते हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस। ठीक है, चर्चित नाम है ये भी, क्योंकि इनको प्रमुख बनाया गया राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का। ठीक है, तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे बनाया गया था, जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। किसे, तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए और उन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की बात करें कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखें भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान में रखना भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में स्थित एक संस्थान है जिसकी स्थापना की बात करेंगे 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की बात करेंगे, प्राथमिक उद्देश्य देश भर में ट्रायल कोर्ट और संवैधानिक अदालतों दोनों के न्यायाधीशों का प्रशिक्षण और शिक्षा मतलब क्या करना है, प्रदान करना। मतलब इनका उद्देश्य क्या है, तो ट्रायल कोर्ट और संवैधानिक अदालत दोनों के न्यायाधीशों को मतलब क्या करना है, प्रशिक्षण भी देना है और उनको शिक्षा भी देना है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष जो बनाए गए, इनके जो प्रमुख जो बनाए गए, उनका नाम क्या है, तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना 1993 में सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में कहाँ पे की गई थी, तो ध्यान में रखना भोपाल में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, भोपाल ही था ना, हाँ भोपाल में की गई थी। ठीक है, आप चलते हैं आगे, कहाँ है, तो देखेंगे जगजीत पावडिया। ठीक है, सबसे पहली बात है जगजीत पावडिया। ठीक है, ये अध्यक्ष बनी है। ठीक है, क्या बनी है, जगजीत पावडिया की बात का अध्यक्ष बनी है। किसकी बनी, आईएनसीबी की अध्यक्ष बनी है। किसकी अध्यक्ष बनी है, तो आईएनसीबी की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, भारत की जगजीत पावडिया को 2025 से 30 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल
बोर्ड, इसको INCB के लिए फिर से चुन लिया गया है। ठीक है, किसे? तो जगदीश पवाडिया को। प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा चुका है, तो बताओ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा जगदीश पवाडिया, जो कि भारत की है। ठीक है, INCB संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र अर्ध न्यायिक निगरानी निकाय भी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? INCB की स्थापना 1968 में नारकोटिक्स ड्रग पर एकल कन्वेंशन 1961 के अनुसार की गई थी। ठीक है, कितने देश सदस्य इसमें? तो सदस्य में बात करेंगे 13 देश है। 5 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा निर्वाचित होते हैं। सदस्य कितने हैं? 13 देश। स्थापना कब हुई थी? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश पवाडिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं लिंडी कैमरून। लिंडी कैमरून की बात करेंगे तो भारत में यूके की पहली महिला राजदूत नियुक्त की गई, बहुत VVI है। ठीक है, लिंडी कैमरून की बात करेंगे तो भारत में यूके की पहली महिला राजदूत नियुक्त की गई। ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्नातक और यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO लिंडी कैमरून को भारत में यूके की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब आते चलेंगे आयरलैंड। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री मिल गए, नाम है इनका साइमन हैरिस। ठीक है, और सबसे पहली बात की बात करेंगे तो सबसे कम उम्र के हैं साइमन हैरिस साहब। ठीक है, ध्यान में रखेंगे साइमन हैरिस मात्र 37 वर्ष के। ठीक है, 37 वर्ष को ठीक आयरलैंड के अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उन्होंने लियो बराडगर का स्थान लिया, जिन्होंने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे साइमन हैरिस की बात करेंगे तो आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री मात्र 37 वर्ष की है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो ध्यान में किस पार्टी से आते हैं हैरिस साहब? तो ध्यान में रखें फाइन गेल पार्टी से आते हैं। किस पार्टी से आते हैं? फाइन गेल पार्टी से आते हैं। ठीक है, 16 साल की उम्र में इसकी युवा शाखा में शामिल होने के बाद 22 साल की उम्र में काउंटी काउंसलर बन गए। ठीक है, और 24 साल की उम्र में संसद में प्रवेश किया, जिससे उन्हें बेबी ऑफ द डेल का उपनाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बेबी ऑफ द डेल। बेबी ऑफ द, ठीक है, डेल के नाम से इनको जाना जाता है, साइमन हैरिस साहब को। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने क्या किया था? हैरिस साहब ने पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, ध्यान में मात्र कितने वर्ष के आए हुए? मात्र 16 साल की उम्र में पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। और इन हैरिस साहब की बात करेंगे तो 37 वर्ष के आए हुए आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए। ध्यान में किसका स्थान लिया? तो लियो बराडगर का स्थान लिया है। लियो बात करेंगे हैरिस साहब की बात की किस पार्टी से? तो फाइन गेल पार्टी से। चले आगे चलेंगे। पीटर प्लेग्रिनी, ठीक है, ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए कहाँ के? तो स्लोवाकिया के। ठीक है, तो पीटर प्लेग्रिनी की बात करेंगे तो स्लोवाकिया में सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी के पीटर प्लेग्रिनी ने विकल्पी स्वतंत्र इवान इवान कोरकोव को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। ठीक है, अब आते हैं पेलेग्रिनी चर्चित प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के करीबी माने जाते हैं। ठीक है, तो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें कौन है? रॉबर्ट फिको। ठीक है, और अभी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन हुए थे? पीटर प्लेग्रिनी जो है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, अब चलेंगे श्रीनिवास पलिया जी के पास। ठीक है, श्रीनिवास पलिया की बात करें CEO और MD बने। ठीक है, CEO और MD बने, किसके CEO और MD बने? तो विप्रो को बने। ठीक है, तो श्रीनिवास पलिया की बात करेंगे तो CEO और MD बने किसके? तो ध्यान रखें विप्रो के। ठीक है, तो विप्रो ने श्रीनिवास पलिया को एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, इसके साथ ही विप्रो ने अपने सीओ ठीक है सीओ थियोरी डेलापोर्ट के इस्तीफे की घोषणा भी मतलब क्या किया? कर दिया। ठीक है, तो ध्यान में विप्रो के नया, ठीक है, CEO और MD मिल गया, जिनका नाम क्या? श्रीनिवास पलिया। ठीक है, ध्यान CEO और MD विप्रो के बारे में श्रीनिवास पलिया। इसके साथ ही विप्रो ने अपने CEO, ठीक है, थियरी डेलापोर्टो के इस्तीफे की घोषणा भी कर दी। ठीक है, तो इससे पहले कौन था विप्रो का CEO? थियरी डेलापोर्टे। ठीक है, उनकी इस्तीफा की भी घोषणा कर दी गई। मिनेस्टा की बात करेंगे तो अध्यक्ष बन गए, किसके अध्यक्ष बन गए? मिनेस्टा। तो NC, ठीक है, NCDFI, ठीक है, NCDFI के क्या बने हैं? तो ये अध्यक्ष बन गए। ठीक है, डॉक्टर मिनेस्टा को सर्वसम्मति से द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको NCDFI के नाम से जाना जाता है, उनके अध्यक्ष चुन लिए गए। ठीक है, NCDFI राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष डेयरी सहकारी संस्था, इसकी स्थापना की बात करें 1970 को पंजीकृत की थी। और 1970 के दशक में ही आपको क्या आया था? तो आया था कौन सा रेगुलेशन आया था? क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, जो कि डेयरी से संबंधित है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। यह बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत संचालित भी होता है। ठीक है, तो मिनेस्टा की बात करेंगे, अध्यक्ष चुने गए NCDFI के अध्यक्ष चुन ले गए। ठीक है, अब चलते संदीप जैन साहब। संदीप जैन साहब की बात करेंगे, अध्यक्ष बनाए गए, किसके अध्यक्ष बनाए गए? किसके अध्यक्ष बनाए गए? FISME के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है,
ऑटो कंपोनेंट निर्माता और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र, ठीक है, ऑटो कंपोनेंट निर्माता भी है और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र है। संदीप जैन को सर्वसम्मति से वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, क्या नाम है इसका, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे, तो संदीप जैन साहब को, ठीक है। अब चलते हैं फतेह अल सीसी साहब, मिस्र के फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए, ठीक है, और कितने कार्यकाल पूरा करेंगे, तो अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है। उनका 2030 तक राष्ट्रपति बने रहना मतलब क्या है, तय है फतेह अल सीसी साहब का। और इस बार जो हमारे यहाँ जो इससे पहले वाला जो गणतंत्र दिवस हुआ था ना, उसके चीफ गेस्ट कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी ही थे ना। इस बार तो आपका मैक्रोन हो गए फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, और उससे पहले फतेह अल सीसी ही थे, वो भी आपको ध्यान में रखना। तो अपने तीसरे कार्यकाल को पूरा करेंगे और 2030 तक अपने पद पे बने हुए रहेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं संजय नायर, ठीक है, संजय नायर की बात के अध्यक्ष है, ठीक है, किसके, एसोचैम के, ठीक है। तो ध्यान में संजय नायर की बात करेंगे, अध्यक्ष एसोचैम का, ठीक है। तो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं एसोचैम, ठीक है, के अध्यक्ष से बनाया गया है। संजय नायर को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। संजय नायर वैश्विक वित्तीय बाजारों के प्रसिद्ध व्यक्ति भी है, ठीक है। तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन बने हैं, तो संजय नायर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे, क्या प्रश्न वो भी जरा देखते हैं, ठीक है। अब आता है जूलिस सुमिनवा तुलुका, प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको बोलते हैं डीआरसी। डीआरसी को जाना जाता था पहले किस नाम से, जायरे के नाम से जाना जाता था। इसी देश का नाम क्या था, जायरे। यह देश अपना नाम परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जायरे के नाम से भी देश को जाना जाता है, डीआरसी को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने, ठीक है, जूडिथ सुमिनवा तुलिका को अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है। तो अफ्रीका देश का पहला महिला प्रधानमंत्री के नाम की बात करेंगे, क्या होगा, जूडिथ सुमिनवा तुलुकुवा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो की बन गई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स तसे सी केडी ने नियुक्ति की है, ठीक है। आप कहेंगे जॉय श्रीदास वर्मा, ठीक है, फिक्की की महिला संगठन के अध्यक्ष बन गई, ठीक है। जॉय श्रीदास वर्मा की बात करेंगे तो फिक्की की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जॉय श्री वर्मा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष चुन ली गई है। जॉय श्रीदास वर्मा ने वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 41वें अध्यक्ष के रूप में मतलब इन्होंने पदभार को संभाला, ठीक है। आजकल FLO, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला महिला केंद्रित बिजनेस चैम्बर है। इसको बोल सकते हैं क्या, फिक्की महिला संगठन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन चुनी गई है, जॉय श्री वर्मा, ठीक है, 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें, डीके त्रिपाठी, ठीक है, डीके त्रिपाठी की बात करें, नौसेना के प्रमुख चुने गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार ने वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को 30 अप्रैल 2024 को दोपहर में अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया, ठीक है, इसे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। अब आता है नलिन प्रभात, ठीक है, नलिन प्रभात की बात करेंगे तो आईपीएस अधिकारी है, ध्यान में रखिएगा। तो एनएसजी के अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है, किसके बने, एनएसजी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, आंध्र प्रदेश कैडर के, ठीक है, 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, 1992 बैच के आईपीएस है। अधिकारी नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस व सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे बसी सरो डियोमाए फे, राष्ट्रपति बने, कहाँ के राष्ट्रपति बने, सेनेगल के राष्ट्रपति, ठीक है। तो सेनेगल के राष्ट्रपति की बात करेंगे, बसीसरो डियोमायो फे चुने गए, ठीक है। ये सेनेगल के 5वें और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अमादो बा ने पहले दौर के मतदान के बाद भी मतलब क्या के लिए हार मान ली, ठीक है। अब आते हैं न्यायमूर्ति ऋतु राजावस्ती, ठीक है, ध्यान रखिए, क्या नाम है इनका, ऋतु राजावस्ती, ठीक है, लोकपाल के न्यायिक सदस्य बन चुकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति ऋतु राजावस्ती ने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिए। पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल के नए सदस्यों के रूप में शपथ ली। इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए, 3 लोगों को लोकपाल में चुना गया। 3 सदस्य होते हैं ना सर न्यायाधीश के तौर पर, 6 लोग हैं, 3 लोग, हाँ, लेकिन अभी 3 अभी चुना गया है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 6 हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जो 6 होगा, ठीक है, अभी 3 लोग को ही चुना गया है, ठीक है, मैक्सिमम 6 लोग हो सकता है लोकपाल में। तो पंकज कुमार है, अजय तिर्की है, एक न्यायमूर्ति ऋतु राजावस्ती, ठीक है, तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पंकज कुमार, अजय तिर्की और ऋतु राजावस्ती, ठीक है। इनको नया लोकपाल का नाम क्या है, न्यू लोकपाल का नाम क्या है, न्यू लोकपाल, मकवाना की कुछ है ना,
क्या? हाँ, पिनाकी घोष को रिप्लेस किए हैं। पिनाकी घोष को अजय मानिक राव, नहीं, दिनेश अजय मानिक राव मोटवानी। करके कुछ नाम है ना, अजय मानिक राव होंगे, ठीक है। आई थिंक एक बार चेक कीजिए तो जय अजय, माथुर का। नहीं अजय माथुर नहीं, अजय मानिक राव है सर। अजय माथुर तो आईएएस के हैं ना। हम बोल रहे हैं क्या करने के लिए, ठीक है, चेक कर लीजिए, ठीक है, खानविलकर, अजय मानिक राव होना एम चाहिए, ठीक है। खानविलकर आ रहा है ये तो, लोकपाल हाँ ऑफ इंडिया। एम खानविलकर। हाँ, तो ए से अजय, एम से मानिक राव, पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो पंकज कुमार अजय तिर्की, ऋतु राजावस्ती को लोकपाल के हाँ, नए न्यायिक अजय सदस्य के रूप में मानिक चुना गया, ठीक है। अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो की बात करेंगे तो इंडोनेशिया के क्या बने, राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। प्रबोवो सुबियांतो मौजूदा सरकार में रक्षा मंत्री है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको, ठीक है, जोको विडोडो अपने 2 कार्यकाल के अधिकतम सीमा पूरी कर चुके हैं, ठीक है। प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्रपति जोको विडोडो का स्थान लेंगे, किसका स्थान लेंगे, तो जोको विडोडो का स्थान लेंगे। वर्तमान सरकार में क्या थे, तो वर्तमान सरकार रक्षा मंत्री थे, ठीक है। शेफाली सरन पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनी है, ठीक है। तो शेफाली सरन की बात करेंगे तो पीआईबी की क्या बनी है, तो महानिदेशक बनी है, ठीक है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शेफाली बी सरन ने पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक और सरकार के प्रवक्ता का पदभार संभालना है, ठीक है। उन्होंने मनीष देसाई का स्थान लिया, ठीक है। तो ध्यान रखें, शेफाली सरन की बात करें, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बनी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे शिखर सम्मेलन, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो चलिए शिखर सम्मेलन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सेना के कमांडो का सम्मेलन की बात करेंगे, ठीक है। तो सेना के कमांडो का सम्मेलन की बात करेंगे तो नई दिल्ली में, ठीक है, हुआ है, और हाइब्रिड मोड में हुआ है, ठीक है। किस मोड में हुआ है, तो हाइब्रिड मोड में हुआ है, ठीक है। तो सेना कमांडो का सम्मेलन की बात करें 2024 का कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ, और वो हुआ हाइब्रिड मोड में हुआ, ठीक है। यहाँ सेना और दिग्गजों के कल्याण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण एजेंडे पर केंद्रित विचार विमर्श हुआ, ठीक है। सेना कमांडो का सम्मेलन भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के लिए वैचारिक मुद्दे पर विचार विमर्श करने, समग्र सुरक्षा स्थिति के समीक्षा और आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है, ठीक है। ध्यान रखें, कहाँ पे हुआ सेना कमांडो का सम्मेलन, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ठीक है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ, कहाँ पे हुआ है, तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करें कहाँ पे हुआ, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका आयोजन की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 2023 में सहमत ग्लोबल स्कॉट टेक में, ठीक है, परमाणु ऊर्जा को ऐतिहासिक समावेश के मद्देनजर किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्लोबल स्कॉट टेक में शामिल होने में इनकी तैनाती में तेजी लाने का आह्वान भी किया गया। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा, ठीक है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा वैश्विक निम्न कार्बन बिजली उत्पादन में लगभग 25% के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलेंगे, आगे चलेंगे, शिखर सम्मेलन में भारत सहित 30 से अधिक देशों और यूरोपीय संघ ने भी मतलब क्या किया था, तो पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो हमको इतना नहीं ध्यान में रखना है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करेंगे कहाँ पे हुआ, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में सेना कमांडो का सम्मेलन हुआ, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके, क्वेश्चन सेम रिपीट है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो नई दिल्ली में खान मंत्रालय ने क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन का क्या किया, आयोजन किया, ठीक है। यह सम्मेलन महत्वपूर्ण खनिजों, लाभकारी और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है, ठीक है। खान मंत्रालय और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी मतलब किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस सौदे के उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों को ज्ञान सहायता प्रदान करना, जो देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा और निम्न कार्बन संक्रमण के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है।
नेपाल भारत, ठीक है, जानते हैं नेपाल और भारत के बीच में बेटी या रोटी का रिश्ता है कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। भारतीय नेपाली संस्कृत विद्वान संस्कृत भाषा का अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 3 दिवसीय भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में यह निर्णय लिया गया, ठीक है। सम्मेलन से संबंधित अत्यधिक जानकारी के बारे में बात करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन था का आयोजन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली और इंडिया फाउंडेशन दिल्ली के सहयोग से किया गया। कौन से किसके सहयोग से, तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, दिल्ली और इंडिया फाउंडेशन दिल्ली के सहयोग से किया गया, ठीक है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना, नेपाल और भारत में संस्कृत शिक्षा को मतलब क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन नेपाल के नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान को नेपाल के गुरुकुलों के विकास के लिए भी मतलब सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। सम्मेलन में संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं के संरक्षण के साथ साथ नेपाल और भारत के धर्म, संस्कृति, दर्शन, इतिहास और पुरातत्व को बढ़ावा देने का संकल्प को भी अपनाया गया है, ठीक है। नेपाल आपका एक हिंदू राष्ट्र है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा शिखर सम्मेलन भी समाप्त हो गया। अब हमारे इसके 2 टॉपिक रहते हैं, चर्चित व्यक्ति वाला टॉपिक जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है और कर लेना चाहिए आप लोग का। उसके बाद एक टॉपिक और खत्म करेंगे, इस वजह से हमारा करंट अफेयर्स भी क्या हो जाएगा, साथ में हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है।